हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी तक हमने 5.2 के बाकी के क्वेश्चन पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम को खराब किए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो निम्नलिखित जो हमें समांतर श्रेणी दिया है, यह हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि 2 और यहाँ पर एक बॉक्स ब्लैंक है। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर 26 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो बॉक्स खाली है इसको भरना है। इसके अंदर इस जगह पे क्या आएगा वो हमें पता करना है। मतलब कि हमें A2 निकालना है, A2 की जगह पे क्या आएगा, है ना। ये जो पहला वाला होता है ये क्या होता है, A1, दूसरा वाला A2 और तीसरा वाला A3। ये तो मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था। तो अब हम देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या तरीका है फाइंड करने का। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो जो आपको दिया हो वो लिख लीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो A दे रखा है, A या A1 कुछ भी कह सकते हैं। A क्या दे रखा है हमें, 2 दे रखा है और एक A3 दे रखा है यहाँ पर। तो A3 आपको क्या दे रखा है, 26 दे रखा है। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर A का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, A इज इक्वल टू A, A1 इज इक्वल टू A होता है ना। यहाँ पर A3 का हमें एक फॉर्मूला पता है, जो कि फॉर्मूला होता है A प्लस में 2D, है ना। यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए मेरे को सब कुछ पता है। यहाँ पर A3 मेरे को पहले से ही मालूम है, A भी मेरे को मालूम है, एक D मालूम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर D निकाल लेता हूँ तो मैं सिंपली A2 का फॉर्मूला रख के और A2 भी निकाल सकता हूँ। तो देखिए इसमें मैं क्या करूँगा कि A3 इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला A प्लस में 2D और यहाँ पर A3 की जगह पे क्या आ जाएगा, तो A3 की जगह पे 26 आ जाएगा बराबर में A की जगह पे मेरे को क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 2 की जगह पे 2 रखूंगा, यहाँ 2 की जगह पे 2 और D की जगह पे D रखूंगा। अब यहाँ पर जो 2 है वो प्लस हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 2D। जब मैं माइनस करूंगा तो 24 और ये इधर गुणा हो रहा है। जब बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आके डिवाइड हो गया। तो मेरे जो D की वैल्यू थी वो क्या निकल गई। तो मैं जब इसको यहाँ कैंसिल करूंगा तो D की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, है ना। D की वैल्यू मेरी यहाँ पर 12 आ जाएगी। अब हम चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन में जो पहला बॉक्स है वो बिल्कुल खाली है। मेरे को दूसरा दे रखा है 13, यानी कि A2 मेरे को 13 दे रखा है, A3 भी खाली है और A4 मेरे को कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसे यहाँ भी बताया, सबसे पहले आपको जो जो दे रखा है वो लिख लीजिए। उसके बाद जो हमें निकालना है वो हम सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए A यहाँ पर मेरे को क्या दे रखा है, A2 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है, यहाँ पर मेरे को 13 दे रखा है। और एक और चीज हमें क्या दे रखी है, A4 दे रखा है। A4 हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। A4 हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर A2 भी दे रखा है, A4 दे रखा है। ना हमें D पता है ना हमें A मालूम है। अब बताइए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आपने अपनी पिछली चैप्टरों में क्या पढ़ा होगा, समीकरण को सॉल्व करने का तरीका पढ़ा होगा। हम सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बना के एक समीकरण से हमें इन दोनों के आंसर मिल जाएंगे, A और D हम यहाँ से सिंपली फाइंड कर लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा पहला समीकरण हो जाएगा और ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब देखिए कैसे समीकरण बनेगा। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में D। A प्लस में D हमें कितना दिया है, 13 दिया है। और एक और A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 3D, ये हमें 3 दे रखा है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता तो हम नीचे माइनस का साइन कर देते हैं। और जब यहाँ प्लस का हो जाता है वो भी हम माइनस ही कर देते हैं। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस है तो हम यहाँ भी माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब प्लस और माइनस होगा तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि A में से A माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, आपका 0 बच जाएगा। तो ये पूरा आपका कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का मतलब माइनस होता है। जब 3D में से D माइनस होगा तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा,
2d। अब 2d आपका प्लस का बचेगा या माइनस का, तो जो बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा वही साइन हम आंसर के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ा क्या है हमारे पास, यहाँ 3d के साथ यहाँ माइनस का साइन है चेंज होके, तो माइनस का साइन है तो हम यहाँ भी माइनस का साइन लगा देंगे। इजिकल टू यहाँ देखिए प्लस, यहाँ भी माइनस, तो सेम उसी तरीके से 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। और बड़ा हमारे पास 13 है, 13 के साथ प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि प्लस का साइन है, और जब प्लस का साइन होगा तो यहाँ भी हमारा प्लस का ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे कैसा रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए डी इधर क्या हो रहा है, डी इधर 2 के साथ डी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 को अगर हम -2 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर है 2 पंजे 10, यहाँ -5 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से हो सकता है। अब हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो हम इनमें से किसी भी समीकरण में डी की वैल्यू रख के हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ए को भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इनमें से किसी भी समीकरण को ले लेते हैं, मान लीजिए इसको ले लेते हैं हम लोग, तो ए प्लस में डी इज इक्वल टू हमें 13 दे रखा है। अब डी की जगह पे हम -5 रख देंगे, तो ए प्लस में ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू 13, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस में 5 इज इक्वल टू 13, ये इधर माइनस हो रहा है उधर जाके आपका प्लस हो जाएगा, तो 13 और ये 13 प्लस में 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 18 और डी की वैल्यू क्या है -5। तो हम यहाँ पर और एक चीज हमें A3 निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर A3 निकालना है। तो A3 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस में 2d, तो a प्लस में अगर 2d का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो a की वैल्यू हमें पहले ही मालूम है, तो 18 प्लस में 2 ब्रैकेट में d की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5, तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस में यहाँ पर क्या हो रहा है 5 दूनी 10, और जब ये माइनस क्या है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस का ही आ जाएगा, तो ये आ गया आपका -10। अब जब 18 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा, प्लस का या माइनस का, तो 18 जो है वो बड़ा है, बड़े के साथ हमारा यहाँ पर प्लस का साइन, तो इसके साथ भी प्लस का ही आएगा, तो हमारा क्या है A3 हमारा 8 आ गया, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपके टोटल ये 5 पॉइंट है, 5 में से मैं हमने आपको फर्स्ट और सेकंड करा दिया। अब मैं आपको एक 5th पॉइंट करा देता हूँ, बाकी का आप खुद कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर बता दूंगा। यहाँ पर हमारे पास 5th क्वेश्चन है। 5th में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट जो बॉक्स है वो एकदम खाली है आपका, सेकंड बॉक्स में आपका 38 दे रखा है, और आपका A3 भी एक नहीं दिया, ब्लैंक है, A4 भी आपका नहीं दिया, ये भी ब्लैंक है, A5 भी नहीं दिया है, ये भी आपका एकदम खाली है, और A6 आपको कितना दे रखा है, -22। तो देखिए सेम उसी तरीके से आपको जो जो दे रखा है पहले वो लिख लीजिए, फिर सेम पहले क्वेश्चन की तरह इसमें भी आप क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें A2 दे रखा है, A2 कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, और एक और चीज हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखा है क्या, A6 दे रखा है, A6 हमें -22 दे रखा है ना। सेम उसी तरीके से इसमें भी समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, A करना है, A3 करना है, A4 करना है, और A5 को फाइंड करना है ना। ये 4 चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए हम लोग जब इसमें क्या है, पहला हम इसमें क्या करेंगे, इसको समीकरण बनाएंगे। ये हमारा पहला समीकरण दिया है, ये हमारा सेकंड समीकरण दिया है। तो यहाँ पर a की जगह पे A2 का फॉर्मूला रखेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में d = 38 हो गया हमारा, और A6 का फॉर्मूला a प्लस में 5d, और ये आ गया हमारा यहाँ पर -22 है ना। ये पहला समीकरण, ये सेकंड समीकरण। सेम उसी तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5d में से 1d माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4d बच जाएगा। अब माइनस का आएगा या प्लस का, तो यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है आपके पास, प्लस और प्लस, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 8 और 2 10 का 0, हर चीज लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो आपका जो ये आंसर आ गया ये क्या हो गया यहाँ पर 60। अब यहाँ पर d = 60 डिवाइड बाय -4, तो 4 एकम 4 और 2 इसमें का 4 पंजे 20,
तो और ये माइनस है तो माइनस, तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -15। अब इसी इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू रख के ए निकाल सकते हैं आप, है ना। तो ए प्लस में डी इज इक्वल टू 38 दिया है हमें, और डी की वैल्यू हमारी क्या निकल गई है, तो डी की वैल्यू हमारी निकल गई है -15 इज इक्वल टू 38, है ना। अब यहाँ पर a माइनस में 15 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस में 15, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 और 2 23 आ जाएगी। a की वैल्यू के आगे हमारी यहाँ पर 23 आ गई, माइनस या प्लस तो यहाँ बड़ा 38 है, बट 38 के साथ हमारा प्लस का साइन, तो इसके साथ भी प्लस का साइन हो जाएगा। अब हमने a की वैल्यू भी निकाल ली और क्या निकाल ली, d की वैल्यू भी निकाल ली। अब आप ये सिंपली निकाल सकते हैं, a तो आपको पता चल ही गया, a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 2d, इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। a4 का फॉर्मूला क्या होता है, a4 का फॉर्मूला a प्लस में 3d, और a5 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस में 4d। तो ये सारे फॉर्मूले पुट करके आप बाकी के आंसर भी निकाल सकते हैं। आप निकाल लेना, है ना, ज़्यादा टाइम खराब ना हो, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है ये फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक एपी दे रखी है और पूछा है, एक हमें नंबर दे रखा है, वो उस एपी का कौन सा पद है। तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 13 दे रखा है और 18 दे रखा है, और हमें एक नंबर दे रखा है ये इस एपी का कौन सा पद है, ये जो नंबर है इस एपी में कौन से नंबर पर आएगा, हमें ये पूछा है। तो देखिए, कभी भी आपको क्या पूछा हो, पद पूछा हो, कौन से पद पे कोई नंबर आएगा, जब भी पद की बात करें तो हम हमेशा समझ लेना कि वो n की बात कर रहा है। तो इसमें हमें पद निकालने के लिए बोला है, तो पद निकालने के लिए अगर हमें बोला है तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या निकालने के लिए बोला है, n निकालने के लिए बोला है। जब भी आपको पद की बात करे तो आप समझ जाना कि वो हमेशा n की बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पर n निकालने के लिए बोला है, और हमें क्या क्या दे रखा है, a की वैल्यू हमें मालूम है, और हमें d की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर a2 माइनस a1 करके। तो क्या हो जाएगा आपका a2 का फॉर्मूला 8 माइनस 3, तो a आपका कितना, d कितना आ गया आपका 5 आ गया, तो d की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर उसके बाद आपके पास ये 78 दे रखा है, तो 78 क्या है, 78 हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 78 जो है वो an की जगह पे दे रखा है ना। हमें क्या जो निकालना है वो हमें पहले से ही मालूम है। an का हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है। an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1d, है ना, a प्लस में n माइनस 1d। an हमें पहले से ही मालूम है, an हमें कितना दे रखा है 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू भी हमें मालूम है, प्लस में n हमें निकालना है ना, और d की वैल्यू हमें मालूम है। तो यहाँ पर 78, और ये इधर क्या हो रहा है, ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और n माइनस 1, और ये d आप d की वैल्यू 5 दे रखी है। तो 78 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 75, और ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 से कम 5 और 2 इसमें का 5 5 25, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 15, और ये इधर प्लस माइनस हो रहा है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू n। तो ये आपका 16 इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई, है ना। 16 किसकी वैल्यू आ गई आपकी, n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 16, मतलब कि ये जो नंबर है ये इसमें 16वें पद पर आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसी का सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट में हमें एक एपी दे रखी है 18, 15 1/2, और एक और चीज हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 13 ... 47। तो यहाँ पर देखिए ये एपी है, ये जो कि थोड़ा अलग में है, तो इसको हम पहले सिंपल नंबर में बदलेंगे।
तो सिंपल नंबर में बदलने का क्या होता है, पहले इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, है ना, यही होता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 और जब इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 15 1/2, तो हम इसको क्या करेंगे 15 दूनी 30, 30 में एक प्लस कर देंगे 31, तो 31/2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 31/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 31/2 और 13 ... 47, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें हमें ये पूछा है कि ये जो है ये इस एपी का कौन सा पद है ना। अरे सॉरी, ये तो मैंने ये 5वां क्वेश्चन कर दिया ना आपका, 5वां क्वेश्चन है, चौथे में तो बस इतना ही दे रखा है। तो देखिए 5वें क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक एबी में कितने पद हैं। हमें कुछ समांतर श्रेणियां दे रखी हैं और ये पूछा है कि इनमें कितने कितने पद हैं। तो देखिए जो लास्ट का नंबर जिस नंबर पे आएगा उतने ही इसमें पद होंगे। जैसा कि आपने चौथे क्वेश्चन में देखा था, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसमें कितने पद हैं तो आप क्या बोलेंगे, सिंपली 78 पद है। यहाँ तक हमें लास्ट का जो नंबर दे रखा है वो कितने दे रखा है, सॉरी 78 नहीं 16 पद है। यहाँ पर हमें जो लास्ट का नंबर दे रखा है वो 78 दे रखा है, तो 78वां हमारा 16 नंबर पे मिटा दिया हमने, वो इसका आंसर 16 है तो 16वें नंबर पे वो आएगा। तो हम कह सकते हैं इस एपी में 78 16 नंबर पे आएगा तो 16 ही इसमें पद होंगे। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी किस चीज को पूछा है, पद को पूछा है। पद का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जब भी पद की बात करें तो समझ जाना कि n की बात कर रहा है, हमें n फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हमें इसमें भी क्या करना है, n फाइंड करना है। और जो हमें एपी दे रखी है वो क्या दे रखी है, 7 दे रखा है, 13 दे रखा है, 19 दे रखा है और 205 दे रखा है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर किस किस चीज की वैल्यू दे रखी है। ये सॉरी ये दे रखा है 205, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें किस किस चीज की वैल्यू दे रखी है। तो ए की वैल्यू हमें मालूम है और हमें एक चीज किस चीज की वैल्यू मालूम है, हमें एक और चीज दे रखा है, क्या यहाँ पर डी दे रखा है। डी हम निकाल सकते हैं A2 का फॉर्मूला लगा के, सॉरी ए का डी निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, है ना। तो डी निकाल सकते हैं। A2 क्या है यहाँ पर 13 है, 13 माइनस में 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 6 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हमें यहाँ पर ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब हमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो हमने इसमें लगाया था an का फॉर्मूला, है ना। क्योंकि इस an के फॉर्मूले में हमें क्या, हमें 3 चीजें मालूम है, बस एक चीज निकालना है। हमें ये भी मालूम है, ये भी मालूम है और ये भी मालूम है, हमें बस निकालना क्या है ये। तो इसे हम पहले क्वेश्चन की तरह इसको भी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 d। an का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 205 बराबर में a हमें कितना है 7 प्लस में n की वैल्यू हमें कितनी, n तो हमें निकालना ही है ना, तो n और ये हो गया हमारा d की वैल्यू 6 दे रखी है। तो 205 और यहाँ ये प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 d। जब 205 में से 7 माइनस होगा तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 198 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका n-1 और ये डी की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 दे रखा है। अब देखिए 198 को जब हम यहाँ पर 6 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 6 से भाग देंगे यहाँ पर n-1, है ना। तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 तियां 18, एक इसमें का तो ये भी 18 बन गया और ये भी 6 तियां 18, तो 33 और ये इधर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो 33 + 1 इज इक्वल टू n, है ना। तो ये 34 हो जाएगा हमारा n।